ओम नमः शिवाय। आज मैं लेह क्षेत्र के पेनगोंग उप क्षेत्र में हूँ। यह प्रभा समय है, लगभग 5 बजे का समय है। मुझे लगा कि इस वातावरण में इन ऊर्जाओं को संग्रह करके कुछ दैवीय तत्वों का विवेचन किया जाए। इसमें मुझे बहुत सहायता हेमंत जी ने की है। उन्होंने ही मुझे उत्साहित किया कि मैं इस कार्यक्रम का आयोजन कर सकूं। इस क्षेत्र में रहते हुए मुझसे कुछ प्रश्न कुछ साधकों ने कल परसों में पूछे हैं, जिनका विस्तार उत्तर मैंने वैसे उस समय दे दिया है, पर उन्हीं बिंदुओं को मैं पुनर्विवेचना कर रहा हूं आप सबके ज्ञान तत्व को आंदोलित करने के लिए। मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि मौन को इतना महत्व क्यों देते हैं। ज्ञान, भक्ति और ध्यान तो योग के मूल मंत्र हैं, पर मौन कैसे इनका अंग बन जाता है। बहुत सारे भिक्षु और संत अक्सर देखे जाते हैं मौन को प्रधानता देते हुए। हमारे सनातन धर्म में भी मौन की बहुत प्रमुखता बताई गई है कि ध्यान रखो कि जो उद्भव होता है सृष्टि में शब्दों का, वो बहुत जबरदस्त संकेत आपको देता है। मन, मानव, मनुष्य, मौन और मैन, क्योंकि आंग्ल भाषा का वर्ड है मैन, इन सबका उद्भव समान वर्णों से हुआ है, मां और ना से। और मौन के अगर हम तत्व में जाएं तो मौन का एक आरंभिक अर्थ तो वाणी का मौन है, पर तत्व अर्थ, तात्विक अर्थ इंद्रियों का मौन है। इंद्रियों के मौन से जो संदर्भ आता है वो यह आता है कि खादेंद्रिय का खाने से मौन, कामेंद्रिय का काम से मौन, वाणी का मौन, जिह्वा का मौन, इच्छाओं का मौन। तो कृष्ण बोलते हैं कि जैसे कच्छप अर्थात कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार एक मानव को धीरे धीरे इंद्रियों को उसके विषयों से समेटने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है। अतः यदि सारी इंद्रियां मौन हो गई तो इसे हम मन का मौन कहेंगे। अब हमारे ऋषियों और साधकों ने हमें निर्देशित भी किया है। उन्होंने संकेतों के द्वारा और कर्तव्यों के द्वारा हमको इसके लिए उद्वेलित भी किया है। जैसे हमारा नवरात्र का जो अनुष्ठान आता है, जो व्रत आता है, उसमें क्रियाओं के द्वारा हमें यह बताया गया है कि खाने पे मौन रखें, बहुत अधिक विलासता पूर्वक जीवन व्यतीत न करें, फर्श पे सोएं, क्रोध पे संयम रखें, बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, इन 9 दिनों में काम पे संयम रखें, क्योंकि ये जो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, नाक, आंखें, मुंह से संसार हम में प्रवेश करता है या अंदर के भाव हमारे बाहर आते हैं। कान से संसार हमारे अंदर प्रवेश करता है, किसी की निंदा सुनी, किसी की प्रशंसा सुनी। नाक से हमारे अंदर संसार की सुगंध प्रवेश करती है। अतः इन सब पे हमें संयम रखना है। और ये इंडिकेटिव है कि 9 दुर्गाओं में से एक दुर्गा हमने एक द्वार पर बिठा दी, जिससे हमारा अभ्यास शुरू हो गया।
फिर इस अभ्यास को विस्तार देते हुए धीरे धीरे हमें जीवन में लाना है। और इसी के लिए कृष्ण ने जो शब्द प्रयोग किया है वो जितेंद्रिय है, अर्थात स्थित प्रज्ञ, उसी संदर्भ में प्रयोग किया है। ध्यान, मन और पूर्णिमा का क्या संबंध है? देखो, जो एक भूमंडल है, जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है वही शरीर में हो रहा है। वेदांत का एक नियम है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो अगर ईश्वर को ढूंढना है तो ब्रह्मांड में मत ढूंढो, पिंड में ढूंढो, अर्थात शरीर में ढूंढो, अंदर जाओ। अतः उस सिद्धांत को आगे रखते हुए, इस परिकल्पना का संपादन करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पूरे पृथ्वी के तल पे लगभग 70 से 75% जल है और बाकी भूमंडल है, सृष्टि है, आदि चीजें हैं। उसी प्रकार हमारे पूरे शरीर में 70 से 75% जल है और इन सारी क्रियाओं का केंद्र मन है। जिस प्रकार सृष्टि की क्रियाओं का केंद्र भूमंडल है, तो ये जो मन एक समुद्र में डूबा हुआ है। अगर आप देखें तो मन सरोवर, मान सरोवर का उद्भव वहीं से होता है। अब किसी भी समुद्र को आप देखो, चंद्रमा की जो अवस्थाएं हैं, चंद्रमा की जो कलाएं हैं, वो समुद्र को बहुत प्रभावित करती हैं। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक बताया गया है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ होता है, अमावस्या को सारी कलाओं से रहित हो जाता है। इसी प्रकार समुद्र में ज्वार व भाटा आता है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। वही स्थिति हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर भी एक सरोवर है, मान सरोवर। अतः मन की जो गतियां हैं वो चंद्रमा की गतियों से प्रभावित होती हैं। पूर्णिमा के दिन आप देखोगे कि एक सामान्य आदमी थोड़ा सा अधिक गतिशील दिखेगा, अगर वो ध्यान लगाएगा तो उसका ध्यान अच्छा लगेगा। अमावस्या के दिन उसको थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा, अवसाद रहेगा, और अन्य कलाओं में इसी के क्रम में वो अनुसरण करेगा। जितने बड़े बड़े ऋषि हुए, साधक हुए, आप देखिए उनको अधिकतर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पूर्णिमा को हुई। हम इसे मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं। तो अधिकतर साधकों को जो कैवल्य की प्राप्ति हुई, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो पूर्णिमा के दिन, अर्थात जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं पे था। इस प्रकार मन की जो गतियां हैं वो चंद्रमा से पंख पाती हैं। चंद्रमा एक और हमको संदेश देता है तत्व ज्ञान में कि उसकी कलाएं क्षीण होती हैं, फिर प्रखर होती हैं, आता है जाता है, पर चंद्रमा आपको ये बताता है कि ये कलाएं कुछ भी रहें, वो इन सबसे अलिप्त है। वह मानव को संदेश भी देता है कि जो कुछ आए, सुख आए, दुख आए, हानि हो, लाभ हो, अलिप्त रह के अपने अनुसार आगे बढ़ते रहो। अब मूल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चंद्रमा आपके मन सरोवर को अफेक्ट करता है, अतः चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव है ध्यान के लिए। इसीलिए साधकों ने, अत्यधिक साधकों ने जो ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त की है वो पूर्णिमा को प्राप्त की। सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि मृत्यु के भय से कैसे बचा जा सकता है? और अक्सर देखा गया है कि मृत्यु के समय में अनेक लोग काफ़ी कष्ट में रहते हैं। तो आप ये बताएं कि मृत्यु के समय जो कष्ट होने वाला है उसे कैसे बचाया जा सकता है, और साथ ही इसमें संबंधित गीता ज्ञान का सार भी दें। ओम नमः शिवाय। आपने ये जो प्रश्न पूछा है ये बहुत प्रासंगिक है और बड़े बड़े सिद्धों और मुनियों ने इसका तत्व ज्ञान से विवेचन किया है। परंतु जो आपने गीता सार की बात की है, गीता उपनिषदों और वेदांतों का तत्व ज्ञान है, तो इसको डेप्थ से समझने के लिए हम सबसे पहले गीता माँ की पुस्तक उठाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं,
और उसके कुछ संबंधित श्लोकों को पहले समझते हैं, फिर विवेचन में आएंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीर तत् न होती। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, अर्थात बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार वो अन्य शरीर को प्राप्त करता है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो धीर पुरुष है वो इस विषय में मोहित नहीं होता है। अगर तत्व ज्ञान में आप जाएंगे तो कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु भी वही है, जैसे आप बचपन से जवानी में आए, जवानी से बुढ़ापे में आए और उसी प्रकार बुढ़ापे से आपने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। इसमें मात्र अवस्था परिवर्तन हो रहा है। हम क्योंकि संसार से लिप्त हो जाते हैं इसलिए हम मृत्यु को ऐसा समझते हैं कि ये बहुत कष्ट देने वाली है। तो मृत्यु जो है वो कष्ट देने वाली नहीं है, ये अवस्था परिवर्तन है, क्योंकि आप तो जीवित रहते हैं, सोल रहती है और मात्र ये देह का एक परिवर्तन है। अतः अगर हम संसार से लिप्त न रहें, जब हम जवानी से बुढ़ापे में आ रहे हैं या बचपन से जवानी में आ रहे हैं तो क्या हमको कष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम संसार से लिप्तता कम कर ले, कामनाएं कम कर ले, तो हमको मृत्यु में भी कहीं से कोई कष्ट नहीं होगा। इसको मात्र हम अवस्था परिवर्तन की तरह लेंगे। आगे कृष्ण बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुग्धा आगमा पायनो अनित्या कांत तितिक्षस्व भारतः। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन तू उनको सहन कर। यहाँ कृष्ण ये बताते हैं कि जब हमें गर्मी होती है तो हम बोलते हैं थोड़ी सर्दी हो जाए, जब हमें थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है, हमें थोड़ा सा अपना घूमने का मज़ा उठाना होता है, थोड़ी वर्षा हो जाए। लेकिन अत्यधिक वर्षा हो गई, अत्यधिक गर्मी हो गई या अत्यधिक सर्दी हो गई तो हम दूसरे मौसम को प्रेफर करते हैं। तो उसी प्रकार जो हमें इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख या दुख होते हैं उनको हमें सहन करना है, जैसे हम सर्दी गर्मी और वर्षा को सहन करते हैं। अतः सार तत्व में अगर हम लें, कृष्ण के सार तत्व को अगर हम समझें, तो कृष्ण यहाँ हमको संदेश दे रहे हैं कि जो आत्म तत्व है, जो सोल है, वो सनातन है अर्थात परमानेंट है और विनाश रहित है अर्थात अविनाशी है, वो सदा रहेगी, अतः दुख नहीं करना है। दूसरा बोलते हैं कि संसार और देह विनाश होंगे ही होंगे, आप कुछ भी कर लो, अगर इसमें लिप्त हो गए, इसमें अगर तुम्हारी लिप्तता बढ़ेगी तो दुख होगा ही होगा। अब हमें क्यों इससे अटैचमेंट होता है? क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है, इसमें बॉडी और सोल दोनों एक संघात के रूप में, एक एकीकृत रूप में आते हैं और हम देह से अटैच हो जाते हैं। तीसरा जो कृष्ण बोलते हैं तत्व, ये बोलते हैं कि जन्म और मृत्यु मात्र अवस्था परिवर्तन है, ये तुम्हारा विनाश नहीं करते। चौथा बोलते हैं, जो आप सबको ज्ञाति है, कि आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। और जो बाद में आइंस्टीन ने प्रतिपादित भी किया कि ऊर्जा का एक अंश याणु भी मानव निर्मित नहीं कर सकता। मानव के हाथ में खाली ये है कि वो उस ऊर्जा के रूप को परिवर्तित कर सकता है। उसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा जो है, जो एक ऊर्जा का प्रकार है, वो रूप परिवर्तन करता है और इस प्रकार वो भिन्न भिन्न योनियों में आता रहता है। अतः इस विषय में क्योंकि तेरा कोई कंट्रोल नहीं है और तेरे को वस्तुतः कोई ऐसा दुख नहीं होना, अगर तू अटैचमेंट ना रखे तो इसमें तुझे विचार करने की आवश्यकता नहीं। ओम नमः शिवाय।